नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव का कड़ा प्रहार बेरोजगारी पर देखने के लिए मिला है। आवेदन तिथियां बढ़ाई गई हैं, मौका दिया जा रहा है। यूपी में 1 लाख प्राथमिक के पद खाली हैं। सीटेट दिसंबर 2023 विज्ञापन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत की शानदार जीत रिकॉर्ड हुई है और साथ ही साथ कई जो विश्व रिकॉर्ड हैं वो ध्वस्त हुए हैं। तो चलिए दोस्तों पारी को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1,20,000 नियुक्ति पत्रों के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार ने इतिहास रच दिया है। 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एक दिन ही दिया गया है। तो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम ने कहा कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा कर देंगे और 1,20,000 नई शिक्षक भर्ती 2 माह में पूरा करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी कह लें अनाउंसमेंट कही जा सकती है। नियुक्तियां एक नज़र में प्राथमिक शिक्षक के 70,545 पद भरे गए हैं, माध्यमिक के 26,089 और उच्च माध्यमिक के 23,720। वाकई स्वयं में रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 35 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। यूपी, झारखंड, बंगाल, केरल, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली के युवा भी बिहार में पढ़ाएंगे। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो वादा किया है अपने वादे को याद भी दिला रहे हैं। अपने वादे पर भी नीतीश ने कहा बस 1.5 साल। मुख्यमंत्री ने अपने पुराने वादे पर भी गांधी मैदान में बात कही है। वादा यह था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। गांधी मैदान में ही 15 अगस्त को उन्होंने यह कहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.5 साल में वह इसे पूरा करना चाहते हैं। आज बांटे गए नियुक्ति पत्र के अतिरिक्त 50,000 प्राध्यापक, 51,000 सिपाही, पुलिस अधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया है। 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पर कहा है कि मामूली परीक्षा के बाद वे स्थायी रूप से राज्यकर्मी बन जाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा में 68,000 नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे, इसमें 28,815 सफल हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, इनका ये ट्वीट काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल है कि आपने नौकरी के नाम पर वोट दिया, आपको नौकरी मिल गई और मिलती रहेगी। जिन्होंने मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर दिया, उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, बुलडोजर और गरीबी मिली है। आपको सरकार कैसी चाहिए, ये प्राथमिकता आपको तय करनी है। बिहार तेजस्वी यादव जॉब्स और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, ये ट्वीट हैशटैग का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ट्वीट देखने के लिए मिला। खुले तौर पर इन्होंने कहा कि भाजपाइयों जलो मत, आसपास आप आने का सपना देखकर ही दिखा दो, क्योंकि नौकरी देने में तुम महागठबंधन सरकार के आसपास फटक भी नहीं सकते। बराबरी करना तो असंभव ही है। तो यहाँ पर बराबरी तो दूर की बात है, अगर काबिलियत है तो नौकरी देने में बिहार के आसपास फटक करके ही दिखाओ, कोई भी भाजपाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो इस प्रकार के बहुत सारे तीखे प्रहार कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल जो केंद्र में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसको टारगेट किया गया है। और ये देखिए पॉलिटिकल रूप से चलता ही है, लेकिन छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार से हमारा अवसर बन रहा है। देखिए बिहार सरकार ने अवश्य ही आज 1,20,000 के नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूलना नहीं होगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी यहाँ पर 1.25 लाख पदों पर भर्तियाँ की हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विभाग में। और साथ ही साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक ये सब जोड़ लेंगे तो 1,65,000 रियल्टी है जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, वो हुई है वैकेंसी। और साथ ही साथ आपको UPSSC में वैकेंसी और पुलिस विभाग में रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसियाँ 50-60,000 आई थिंक तो हुई हैं। तो इस प्रकार से आपका दरोगा भर्ती हुआ है। तो बहुत सारी वैकेंसी योगी सरकार ने भी कही हैं, लेकिन की हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं है। 5 साल पहले भर्ती हुई थी, अब जाकर कोई भर्ती नहीं हो रही है। अब पोस्ट खाली हैं, लेकिन इधर ज़्यादा भर्तियाँ ये पहले कर चुके हैं, अब इधर वैकेंसी थोड़ी सी कम आ रही हैं। तो इस प्रकार से बिहार ने इसके पहले का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उन्होंने ना वैकेंसी की रही होंगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट थे। इन्होंने चुनाव का टारगेट बनाया कि 24 का चुनाव है उसके पहले। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर
अवसर तलाशना है छात्रों को भी, प्रतियोगी छात्रों को भी। देखिए केंद्र सरकार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं और उत्तर प्रदेश, मेरे कहने का दोस्तों मतलब ये नहीं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हम नहीं हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो। यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों के लिहाज से जो सिटेबल लगे, आपको बिहार में भी मौका है, मैंने आपको कहा है कि वहाँ पर वैकेंसी है 6 to 8 में, आप टूट पड़िए वहाँ पर। जब उत्तर प्रदेश का मौका आएगा तो यहाँ पर आपको आवेदन करना चाहिए, चाहे जहाँ का। देखिए अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं कि आप एक वैकेंसी के भरोसे या कह लें कि एक चीज़ या एक राज्य के भरोसे बैठेंगे तब आप बेरोज़गार रह जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पूरे भारत में कहीं ना कहीं देखिए संविधान के आधार पर भी जो आर्टिकल 14 है, उन सभी के आधार पर हर एक जगह से हर एक को आवेदन का मौका मिलेगा। और ये बेरोज़गारी है, इसी की वजह से जो आवेदन हैं वो अदर स्टेट के बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। आपको नेक्स्ट वैकेंसी जो देखने के लिए उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी, शिक्षक की वैकेंसी आएगी। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों को 1 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हैं, विज्ञापन जारी करे सरकार। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों का सूखा कब खत्म होगा यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी खतरे का संकेत है। बेरोजगारों के सामने बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 वर्षों से लगातार हो रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बार भी आयोजित नहीं की गई, जिससे बेरोजगारों के सामने नया संकट आ गया है। कैरियर के चढ़ाव में बेरोजगारी का दंश झेल रहे बेरोजगार युवाओं के पास नौकरी न होने से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले युवाओं को कमेटी के नाम पर गुमराह किया, अब आयोग के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। तो ये दोस्तों बातें हैं। हालांकि यहाँ पर वाकई बहुत सारे वैकेंट पोस्ट हैं, लेकिन सरकार अभी आयोग की वजह से भर्तियां नहीं कर रही है। तो चलिए आयोग भी गठित हो जाएगा, तब क्या कोई मुद्दा रह पाएगा सरकार के पास। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। आप सोचें कि इस साल मिले, नेक्स्ट ईयर हो सकती है, 2027 में हो सकती है, कभी भी होगी। लेकिन आपको क्या इन बीच में इन स्पैम में, टाइम स्पैम में क्या खाली बैठना है? बिल्कुल नहीं। आपको जहां अवसर मिले वहां आप फाइट करिए। और मेरे हिसाब से सुपर टेट का अगर सिलेबस आपने वाइडर वे में पढ़ा हुआ है तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठोगे उसको क्रैक करोगे। यहाँ पर दोस्तों आरओ हो गया, एपीएस हो गया, इन सीधी भर्तियों के लिए आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? 16 नवंबर तक आवेदन होगा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं कर सके ओटीआर, यूपीपीएससी ने फिर दिया अतिरिक्त अवसर। ओटीआर 10 लाख के पार, सर्वर पर बढ़ रहा है दबाव। और यहाँ पर जेई 2024 जनवरी सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो ओपन हो चुकी है। 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 30 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग में देखा जाए तो शिक्षकों का एक से दूसरे जनपद में परस्पर तबादले का मांगा ब्यौरा। रजिस्ट्रेशन पत्र की कमी से जोड़ा बनाने से वंचित रहे शिक्षक, लंबे समय से चल रही प्रक्रिया। तो ये दोस्तों तबादला होगा, प्रमोशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाएगा, इसके बाद वैकेंसी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 85% अभ्यर्थियों ने एसएससी की सीएचएसएल की परीक्षा जो है दी हुई है। और फिर चलिए ये अपडेट हो गई है। और यहाँ पर दिवाली से पहले योगी सरकार ने डीए और बोनस की घोषणा करनी है। और भारत की शानदार जीत, सेमीफाइनल का रास्ता पक्का हो चुका है। श्रीलंका को 55 रन पर समेट दिया है। प्लेयर ऑफ द मैच सामी ने टूर्नामेंट में दूसरी बार 5 विकेट लिए हैं। और विश्व कप की 4 बड़ी जीत में ये दूसरे नंबर की जीत कही जाएगी भारत और श्रीलंका के मैच की 2023 में। और 4 सबसे छोटे स्कोर पर सिमटी है श्रीलंका, 55 रन बनाए हुए हैं। और शानदार शमी ने जहीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और विश्व कप में 5 बार जो है विकेट लेने के मामले में चौथी बार इन्होंने हरभजन सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ा है। मिचेल की बराबरी भी की है। बहुत सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए कल की डेट में। बहुत ही जोरदार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल सकता है। और बेरोजगारी दर 2.5 साल में 2.5 साल में शीर्ष पर पहुंच गई है। ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक बेरोजगारी है। CMIE के आंकड़े, विनिर्माण व खपत बढ़ने से शहरी क्षेत्र में बेहतर स्थिति हुई है।
अब बात करें दोस्तों सीटेट दिसंबर 2023 विज्ञापन की, तो इसका विज्ञापन दोस्तों बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे ख्याल से इसी सप्ताह आपको इसका विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। तो सीटेट जिनका क्लियर नहीं हुआ है भाई, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें कायदे से। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, इतना जल्दी आप सोचें कैसे हो पाएगा, नवंबर तो चल ही रहा, तो मेरे दोस्त हो जाएगा। दिसंबर 26-28 दिसंबर को एक एग्ज़ाम करा देंगे, बाकी जनवरी में हो जाएगा। जनवरी तक आप मानकर चल सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, कोई बड़ा तामझाम नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, एक दिन में एग्ज़ाम होना है, तो ये बहुत जल्द हो सकता है। दिसंबर में भी किया जा सकता है। 1 महीने में आवेदन लेंगे, 15 दिन में एडमिट कार्ड तैयार करके दिसंबर लास्ट की डेट रख देंगे, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो परेशान ना होइए, इसके लिए तगड़ी तैयारी आप लोग शुरू कर दें। बहुत जल्द आपका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की हो गई ये सारी अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।